अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 की प्रायिकता। एक साथ बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, बिना कोई ना कोई किताब की जरूरत पड़ेगी बोलो। अब ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। नंबर 1 पहली बात आती है कि प्रायिकता के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो प्रायिकता, प्रायिकता के अंदर अपन पढ़ेंगे नंबर 1, पहले पढ़ेंगे अपन सिक्के वाले प्रश्न। सिक्के वाले प्रश्न है ना। सिक्के वाले पढ़े सिलेबस के अंदर है। कितने सिक्के वाले हैं? ओनली 1 सिक्के वाले प्रश्न, वाले प्रश्न, और दूसरा है 2 सिक्के वाले प्रश्न। 1 सिक्के वाले प्रश्न और 2 सिक्के वाले प्रश्न। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो देखो 1 सिक्के वाले प्रश्न क्या कह रहे हैं। नंबर माना कि अपने पास में 1 सिक्का है, अब इस सिक्के में 2 पहलू हो सकते हैं, एक तो फ्रंट वाला पहलू और एक पीछे वाला पहलू। तो इस सिक्के में कितने पहलू हैं? 2। बोलो कौन कौन से होंगे? एक आप होंगे फ्रंट वाला पहलू और एक पीछे वाला पहलू। 2 होंगे, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। चलो इसमें होता है हेड, क्या होता है? एक होता है हेड और एक होता है टेल। सर हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, समझो। एच, एच से क्या बनता है? चेयर, है ना। और टी से क्या बनता है? देखो टैब। तो च से बोलिए हो गया चिप, और ये हो गया टा से ये हो गया पट। तो दो हेड को क्या कहते हैं? चिप, और टेल को क्या कहते हैं? पट। तो चित और पट आ जाए तो बात समझ में आई, है ना। चलो, है ना। क्या होता है बेटा? चित्त, चित्त और पट। देखो अब आ जाती बात में 1 सिक्के को देखो, थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि किसी 1 सिक्के को चाहे मैं 1 बार उछालूं, कितनी बार? 1 बार उछाला जाए तब भी वही बात है, यानी 1 बार उछालूंगा तो कितनी बार, कितनी संभावना आ सकती है? 2। या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा। तो संभावना क्या बनेगी? तो देखो संभावना क्या बन सकती है बेटा? संभावना या तो हमारे पास हेड या टेल। बोलो कितनी संभावना बन रही है? 2। कितनी संभावना बन रही है हमारे पास? 2 ही संभावना बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। चलो अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, 1 सिक्के को 1 बार उछालने पर, क्या 1 बार उछालने पर हेड आने की संभावना क्या होगी? की संभावना क्या होगी? क्या होगी? ये प्रश्न आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो देखो कौन से पहले तो इसको गोला लगाया ना पैसे एग्जाम में, क्या है? 1 सिक्के को कितनी बार चला गया? 1 बार चला गया, ठीक है। तो बताओ संभावना बना दो, तो संभावना क्या बनेगी? संभावना, बोलो क्या बनने वाली बेटा संभावना? आप कहोगे सर या तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल। तो कितनी संभावना बनी बताओ? 2। कितनी संभावना बची? बोलो 2। या आप ऐसे बता दो, बोलो कितने पहलू है? सर 2 पहलू है। कितनी बार उछाल रहे हैं? 1 बार। जितनी आए उतनी का दाम लगा दो, बताओ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 मतलब 2। तो कितनी संभावना बनेगी? 2 संभावना बन गई। चलो बताओ क्या उछाल के कितने क्या आ रहा है? हेड, हेड आने की संभावना। बोलो हेड कितनी बार आएगा? देखो कितनी बार आएगा? ओनली 1 बार ही आएगा ना। कितनी बार आएगा? 1 बार। यानी हेड आने की संभावना, बोलो कितनी है हेड आने की संभावना? हाँ, हेड आने का अनुकूल परिणाम कैसे लिखते हैं? हेड आने का अनुकूल, बोलो अनुकूल परिणाम। हेड आने का अनुकूल परिणाम कितना है? 1 बार ही आ रहा है हेड को। और कुल परिणाम कितना है बताओ? कुल परिणाम कितना है? बोलो कुल परिणाम कितना है? 2। तो बताओ P। अब क्या करना है आपको? P काट देता है ना, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, यानी पी का मतलब प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं एच आने की, यानी कि पी एच आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, क्या है बोलो अनुकूल बोलो परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। चलो अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास में एक, कुल परिणाम कितना है तो बताओ कितना है 1/2। पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, ओनली डिन में लाना है। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि 50% चांस है किसके ऐड आने की, कितने परसेंट 50% चांस है क्या बेटा ऐड आने की। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर क्या जाए टेल आने के बारे में पूछ, किसकी टेल आने की संभावना, तो बताओ क्या करोगे बोलो, ध्यान दीजिए टेल आने का अनुकूल परिणाम बताओ कितनी बार आएगा टेल, वही एक बार, कितनी बार आएगा एक बार पक्का बताओ। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम क्या आएगा बेटा बोलो 2, कितना आएगा 2, तो बताओ यानी कि पी टेल आने की प्रायिकता, पी टेल आने की प्रायिकता बोलो क्या होगा, पी टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बोलो, वही तरीका अनुकूल परिणाम है ना बेटा कुल परिणाम, ये हो गया क्या बोलो अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है 2, 1/2। क्या बात समझ आ गई। अब देखो मैं इसको एक दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे देखो अपनी का क्या है पी, ध्यान समझो पी ऐड आने की प्रायिकता प्लस है ना, बोलो पी टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी देखो, पी बोलो क्या हो जाएगा पी टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता देखो बराबर, चलो पी हेड आने की प्रायिकता कितनी आई 1/2, चलो प्लस पी टेल आने की प्रायिकता कितनी आई 1/2, बताओ जोड़ो कितना आएगा, देखो तुम लोग 2, तो बताओ 2 का 2 भाग दिया तो 1 प्लस 1, बताओ 2/2 कितना आ रहा है 1, यानी कुल प्रायिकताओं का योग कितना आता है 1, कितना आता है 1, कुल प्रायिकताओं का योग कितना आता है 1 आता है। कंफर्म है, चाहे कोई सी प्रायिकता ले लो सभी प्रायिकताओं का योग कितना आएगा 1। अब देखो मैं दूसरे तरीके से निकालता हूँ, आपको यदि ये जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यदि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कितनी है 2/3 है, कितनी है 2/3 है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या कर रहे हो, हेड आने की प्रायिकता दे रखी हो, प्रायिकता दे रखी हो, और हमें किसकी पूछ रहा है दूसरे की पूछ रहा है, तो जब मैंने कहा था कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा 1, कितना होता है 1, तो बताओ क्या करेंगे, यानी कि हेड आने की बोलो, हेड आने की प्रायिकता कितनी दी हुई भाई, हेड आने की प्रायिकता कितनी दी हुई 2/3, किसकी निकालना है टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो बताओ हेड यानी कि पी हेड आने की प्रायिकता प्लस बोलो टी है ना, बोलो
पी एल आने की प्रायिकता बराबर टोटल कितना होता है 1। बताओ इसका कितना हो जाएगा 2/30 प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर देखो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऊपर देखते हैं। एड आने की प्रायिकता कितनी दी हुई 2/3 प्लस है ना पी एल आने की प्रायिकता निकालनी है ना, प्रायिकता बराबर कितनी होती है 1। क्या इसको पसंद कर देंगे, बताओ क्या जाएगा पी आने की प्रायिकता बराबर 1 - 2/3 लघुत्तम आ जाएगा कितना 3। बताओ क्या होगा 1 का भाग 3 में 3 भाग 3 1 शुरू करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 भाग दिया कितना आएगा 1 1 को 2 से भागो 2। बताओ कितना हो गया 3 में से 2 गया तो 1/3 आ गया। तो क्या करेंगे पी आने की प्रायिकता है ना, इसका अर्थ है तेल आने की प्रायिकता कितनी हुई 1/3। तो आपको प्रायिकता ही दे दे तो आपको क्या करना है उस 1 में से घटाना है। क्या करना है 1 में से घटाना है। दोनों प्रश्न बन गए, एक तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है और एक इस प्रकार से प्रश्न। डायरेक्ट आपको क्या पूछ ले कोई पहलू दे दे उसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहे तो ऐसे निकालना है, और आपको प्रायिकता दे दे और दूसरे की प्रायिकता निकाले तो इस प्रकार से करना है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब एक क्वेश्चन वाले एक सिक्के वाले क्वेश्चन हो गए। अब पढ़ने जा रहे हैं 2 सिक्के वाले क्वेश्चन। कौन से बेटा 2 सिक्के वाले प्रश्न। अब 2 सिक्के वाले प्रश्न पढ़ते हैं, देखो चलो तो बेटा ध्यान समझो, यहाँ देखो ध्यान से बताओ। ये एक सिक्का है, एक सिक्का, इसमें कितने पल बताए थे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। एक सिक्के में 2 पल होते हैं, एक आगे वाला फ्रंट वाला एक पीछे वाला। आगे वाले को यदि एच कहते हैं तो पीछे वाले क्या कहेंगे एल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में चिट, और इसको क्या कहते हैं अपन पट। तो बात आ रही समझ में। चलो अब देखो मैं ये कहूँ कि 2 सिक्कों को चाहे मैं एक बार उछालूं तब भी वही बात है, या मैं एक सिक्के को 2 बार उछालूं तब भी बात वही है। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं मैं 2 सिक्कों को मैं एक बार उछालूं तब भी बात वही है, या एक सिक्के को मैं कितनी बार उछालूं 2 बार उछालूं तब भी बात वही है। डरने वाली बात नहीं है। यानी मैंने क्या कहा, देखो यदि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए आए एक सिक्के को मैंने कितनी बार उछाला हूं, तो एक सिक्का है ना उसमें कितने पल होते बताओ। एक सिक्के में 2 पल, कितने पल होते बेटा 2, 1 और 1, कितने पल होते हैं 2। ठीक है ना, तो एक सिक्के कितने पल 2 और कितनी बार उछाल रहा हूं 2 बार। स्क्वायर लगा दो, बताओ कितना हो जाएगा 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो कितने कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे 4। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। आगे बात, दूसरी बात, यदि 2 सिक्कों को इसको 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, ये प्रश्न आ गया। तो मैंने क्या कहा एक सिक्के को चाहे 2 बार उछालो चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछालो तब भी आंसर क्या आएगा। एक सिक्के में कितने बल होते हैं 2 और कितनी बार उछाल रहे हैं बताओ कितना हो जाएगा, बोलो 2 × 2 बराबर 4। या ऐसे मान लो कि सर 2 सिक्के में कितने बल होते हैं, 2 सिक्के में, एक सिक्के में 2 में 4, कितने होते हैं बेटा 4। कितनी बार उछाल रहे हैं 1 बार, बताओ 4 × है ना 4 का 1 होता है 4,
कितने परिणाम आएंगे, फिर भी 4 ही आ रहे हैं, है ना। तो आपको डरने की बात नहीं है कि मैं एक सिक्के को 2 बार उछालूं या 2 सिक्कों को 1 बार उछालूं। अब देखो अब परिणाम कैसे प्राप्त होंगे, देखो संभावना बनाओ की संभावना संभावना क्या बनने वाली है, देखो या तो आ गया सर 10 या आ गया हेड, बिल्कुल ये आ सकते हैं। अब चेंज करते जाओ, एक बार आ गया 10, एक बार आ गया हेड, एक बार आ गया हेड, एक बार आ गया 10, कितनी संभावना बन गई, 4 हो गई क्या। देखो सेम सेम बना दो, फिर एक बार 10, एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार 10 हो गई क्वेश्चन। अब देखो पर्सन कैसे बनते हैं यहाँ पर, चलो पर्सन कैसे बनने वाले, देखो ध्यान समझो। अब पर्सनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो कितनी बार तो टेल आ रहे हैं, एक बार, कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, और कम से कम कितनी बार टेल आ रहा है, मतलब कम से कम पूछे तो कम से कम कितनी बार आ रहा है ना, टेल कितनी बार आ रहे हैं बताओ। देखो एक एग्जाम्पल ऐसे सुनता हूँ, माना कि ये चलो, तो अपने मैंने आपको बता रहा था कि क्या कह रहा था, कम से कम, कम से कम, ये दोनों का ध्यान रखना। अरे एक होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, बच्चे यही गलती करते हैं। कम से कम क्या कहते हैं, बोलो बोलो, मिनिमम, मिनिमम, और अधिक से अधिक को क्या कहते हैं बोलो, मैक्सिमम। चलो, है ना। तो देखो या तो इनको याद रखो अंग्रेजी वाले वर्ड को, और अंग्रेजी नहीं तो देखो ऐसे याद रखते हैं कि माना कि जैसे कि एक आपने कोई भर्ती निकाली, उसमें कितने मेंबर चाहिए थे, 2, कितने मेंबर चाहिए थे, 2। अब आपके पास में क्या है, 2 ही वैकेंसी चाहिए आपको। चलो इसमें आया कितना, 2 व्यक्ति आ गए। अब जैसे 2 व्यक्ति आते उनको रखोगे नहीं रखोगे, बिल्कुल मुझे 2 की आवश्यकता थी तो 2 को तो मैं रखूंगा, ठीक है। लेकिन यदि मेरे पास 2 की जगह कितने आते थे, 4, तो मैं क्या करता, 2 को ट्रांसफर कर देता, 2 को ही रखता, हाँ, जितनी आवश्यकता है उतनी ही कहूंगा। अब देखो मैंने यहाँ कहा कम से कम हेड आने की प्रायिकता, कम से कम हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम कितनी, 1 हेड आने की प्रायिकता, 1 टेल आने की प्रायिकता, तो 1 तो आना ही चाहिए ना, 1 तो आना चाहिए, ज्यादा आएगा तो नहीं रखूंगा। कम से कम मुझे कितनी चाहिए, 2 आदमी तो चाहिए, 2 से ज्यादा जाएंगे तो भगाओ, 2 से कम आएंगे तो रखूंगा। अब देखो मैंने क्या कहा, 2% देखो ध्यान से, आपको बात समझ में आ गई थी। देखो मैंने कहा 1% देखो यहाँ से, मैंने कहा 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक बोलो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कम से कम 1 हेड तो आना चाहिए, कम से कम 1 हेड तो आना ही चाहिए। ज्यादा आ गया तो चलेगा और कम आया तो नहीं चलेगा। तो बताओ कम से कम 1 हेड तो आना चाहिए ना, 1 हेड तो आना चाहिए। अब 1 हेड किसमें आया, देखो 1, 2, इसमें भी कम से कम 1 तो आ रहा है, ज्यादा आएगा तो चलेगा। तो कितने हो गए बोलो, 3, इसमें तो है ही नहीं, तो बताओ क्या आ जाएगा, यानी कितने बोलो, कम से कम 1 ऐड आने की संभावना, बताओ कितनी बनेगी सर। 1 ऐड इसमें भी है, 1 ऐड इसमें भी है, और कम से कम 1 तो है ना, अधिक तो चल जाएगा लेकिन कम, बताओ कितनी होगी संभावना, 3। कुल परिणाम कितना है,
कुल परिणाम कितना है बताओ 4, तो उसका प्रायिकता क्या आ जाएगी P, और किसकी कम से कम एक ऐड आने की प्रायिकता, बताओ क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, चलो बताओ फर्क दो, अनुकूल परिणाम कितना आया 3 और कुल परिणाम कितना आया बोलो 4, आंसर कितना आ गया 3 बटा 4, ये हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ गई, आए तो तेरी बात समझ में। चलो अगली बात आती है आगे की तरफ, अब आता है अधिक से अधिक वाला, अधिक से अधिक वाला, अधिक वाले पर्सन। जैसे मैंने कहा कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, चलो हाँ संभावना बढ़ाना जानती हो, बोलो क्या संभावना बढ़ेगी, भावना, क्या संभावना बढ़ेगी बेटाओ बोलो, संभावना क्या बनेगी, देखो ऐड और टेल और ऐड और टेल और ऐड, कोई ट्रिक वाली बात नहीं। आगे अब देखो क्या कर रहे हो, अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, ओनली अधिक से अधिक एक आएगी, एक से ज्यादा आएगी तो नहीं चलेगी, एक से कम आएगी तो चलेगी, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो देखो कम से कम एक तो चाहिए, है ना, अधिक से अधिक एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही चाहिए तो आएगा, तो इसका मतलब अधिक से अधिक एक तो चाहिए, तो एक इसमें है, 1 2 इसमें तो आ गए ना 2, अब 2 अधिक हो गए ना, ये तो अधिक से अधिक तो इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें तो ये तो चलेगी ना, और अधिक से अधिक पूछ रहा है वो, तो अधिक से अधिक एक टेल आने की नहीं आएगी तब भी चलेगी, एक से अधिक आएगी तब नहीं, इसमें दोनों में है ना टेल, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो ऊपर वाला तो अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, तो अधिक से अधिक एक टेल आना चाहिए, अधिक से अधिक आना चाहिए, एक से कम आएगा तो बताओ 0 भी तो चलेगा, 0 भी तो चलेगा भाई, यहाँ पर 0 भी है, इसका मतलब ये भी तो इसमें आएगा, फिर कम हुआ ना 1 से, तो अब जब 1 से कम हुआ तो आएगा, तो बताओ क्या आएगी, बोलो अधिक से अधिक, बोलो क्या कहा, एक टेल आने की संभावना, एक टेल आने की क्या होगी आने का अनुकूल परिणाम, बताओ कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 1 2 और 3 हो गया, कितना आ रहा है 1 3, बताओ कुल परिणाम कितना आएगा, बोलो कुल परिणाम कितना आएगा 4, अब बताओ प्रायिकता क्या हो जाएगी, कि क्या होगा, एक टेल आने की, है ना, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना है 4, 3 बटा 4 आंसर आ जाएगा इसका, क्या बात आगे समझे। चलो अब आती है दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास, पहला सिक्के वाला हो गया, दूसरा होता है गेंद वाले प्रश्न, गेंद वाले प्रश्न। अब गेंद वाले प्रश्न देखते हैं, चलो गेंद वाले प्रश्न में देखो, मैंने
मटका सही बन गया, ये बन जाएगा ये मटका है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया, एक रेड कलर की गेंद है, दूसरी आर, तीसरी आर, चौथी आर। अब मैं लेता हूँ ब्लैक कलर की, 1 2 3 4 5। ये मटकी में क्या है टोटल, यहाँ से देखा आपको लाल रंग की गेंद की गेंद कितनी है, लाल रंग की कितनी गेंद देगा, 1 2 3 और 4, 4, ठीक है ना। और काले रंग की गेंद कितनी है, बोलो बेटा, 1 2 3 4 5, 5। बता कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया, करो 4 + 5 बराबर 9। कुल परिणाम तो 9 आ गया। अब देखो क्या क्या पसंद बन सकता है, वो आपसे ऐसे कहेगा कि क्या है, यादृच्छिक अचानक, क्या कहेगा, वो कहता है कि 4 तो लाल रंग की गेंदें हैं, 5 काले रंग की गेंदें हैं, एक मटके में डाल दी जाती है। आपको अचानक यादृच्छिक लाल रंग की गेंद निकालने ट्राई कर देगा, क्या कहेगा, यादृच्छिक, क्या कहेगा, यादृच्छिक लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बस इतना आसान सा क्वेश्चन। अब देखो बच्चा जब भी लाल रंग की गेंद निकाल रहा है, 1 निकालो 2 निकालो, समझ में नहीं आ रहा, हाँ 1 निकालना है 2 निकालना, तो देखो आपको जितनी कहे ना वो पूरी निकालना है, जितनी कहे उतनी। लाल कितनी है, 4, तो 4 को एक साथ निकालना है। तो बताओ यहाँ लिखेंगे, लाल रंग की गेंद निकालने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा बोलो, लाल रंग कितनी गेंद है बेटा, 1 2 3 और 4, 4 आ गया। और कुल परिणाम कितना है बताओ, कुल परिणाम कितना है, 9। तो बताओ क्या जाएगा, बोलो P लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर सेम सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये लो अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 4 बटा कुल परिणाम कितना आ गया, 9, 4 बटा 9 आंसर आ गया, है ना। अब मैं आपसे ऐसे कहूँ तो देखो क्या है, काले रंग की गेंद, काले रंग की गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, ये प्रश्न पूछ लिया दूसरी, काले रंग की गेंद प्राप्ति की प्रायिकता, हाँ। तो देखो सिंपल सी बात ये है, उसका काले रंग का अनुकूल परिणाम निकालो, यानी और काले रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, होने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बोलो कितना अनुकूल परिणाम आएगा आपको, 1 2 3 और 4 और 5, जितनी और 3 निकालो 5। कुल परिणाम पता है, कुल परिणाम पता है ना, बोलो कितना है कुल परिणाम, प्रायिकता डायरेक्ट लिख दो क्या, काले रंग की गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर बोलो 5 बटा 9। आपको ऐसे नहीं, आपको सूत्र बनाना है, सूत्र में जमाना है और फिर लिख के आना है, ऐसे नहीं लिखो डायरेक्ट, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे वैसे। यहाँ पर लिखा है ना, लाल रंग की गेंद निकालने की अनुकूल परिणाम बराबर 4, लाल रंग की गेंद आने का अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 9।
पी लाल रंग की गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 4/9। ठीक है ना, ऐसे लिख के आओगे। अब आता है तीसरा पॉइंट, आता है तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्या है, ताश की पत्ती वाले पर्सन। चलो ताश की पत्ती वाले पर्सन देखो, एक जो ताश की गड्डी होती है, एक ताश की गड्डी होती है बेटा, उस गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। कितने पत्ते होते हैं, 52। इसको दो भागों में बांटो, इसको दो का भाग देंगे ना, तो देखो 26 तो कौन से हो जाएंगे, लाल रंग के, है ना, और 26 से क्या हो जाएंगे, काले रंग के। ये हो जाएंगे 26 तो क्या हो जाएंगे, बोलो, लाल रंग के, और 26 क्या हो जाएंगे, काले रंग के। अब इस काले रंग 26 को दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है बताओ, 2। कितने, 13 होते हैं ना, इसे 13 होते हैं, वो कहते हैं हुकुम, क्या कहते हैं, हुकुम के पत्ते। और जो 13 होते हैं वही किसके होते हैं बेटा, चिड़ी के पत्ते। ठीक है, चलो अब इस 13 को कितने भागों में बांटा गया है, 13 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, 13। नंबर 1। अब इसे एक होता है ना पत्ता, उस एक को कहते हैं इक्का, क्या कहते हैं बोलो, इक्का, एक इक्का। ठीक है ना, इक्का को किस तरह से कहते हैं, ऐसे, ये लो, एक इक्का हो गया, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके कितने अंक रहेंगे, 10 तक, कितने तक रहेंगे, 10 तक संख्या रहेगी। एक नंबर को कहते हैं इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो रहेगी। लेकिन जैसे ही 11 नंबर आएगा तो 11 नंबर ना लिख के क्या लिखते हैं उसको, जे, इसे कहते हैं गुलाम, क्या कहते हैं। और जो 12 नंबर का पत्ता आएगा ना, 12 नंबर का, उस 12 नंबर के पत्तों को क्या लिखते हैं बेटा, बोलो क्यों, क्या लिखते हैं, क्यों, इसे कहते हैं बेगम। और जो 13 नंबर का पत्ता आएगा ना, ये तो गया कितने नंबर, बोलो 11 नंबर का, ये हो गया 12 नंबर का, ये हो गया 13 नंबर का। और जो 13 नंबर का जो लास्ट का पत्ता आएगा उसे कहते हैं क्या, बोलो के, और इसे कहते हैं बादशाह, क्या कहते हैं बेटा, बादशाह। इन तीनों में क्या होते हैं, तस्वीर होती है, इन तीनों में क्या होती है बेटा, बोलो, तस्वीर होती है बेटा, होती है। कौन कौन से में, गुलाम, बेगम, बादशाह, इन तीनों में क्या होती है, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो बताओ एक पत्ते में कितने तस्वीर वाले पत्ते हुए, 3। तो 3 तस्वीर वाले इसमें और 3 तस्वीर वाले इसमें, और ऐसे ही इसको भी 2 भागों में बांटेंगे ना, इसको भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। देखो कैसे, एक होती है लाल पान, इनके कितने पत्ते होते हैं, 13। और एक होती है लाल ईंट, इसके भी कितने पत्ते होते हैं, 13। तो इसमें भी 3 क्या होंगे, 3 तस्वीर वाले, इसमें भी 3 तस्वीर वाले। बोलो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, कुल तस्वीर वाले पत्ते बताओ कितने होंगे बेटा, वो 12। पक्का। चलो अब देखो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या बात आपको समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन बनाता हूँ, नंबर 1 देखते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 पहला प्रश्न, यहीं से मिटाते हुए चलूंगा। नंबर 1 आपको प्रश्न कैसे मिलेगा, एक ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से काले रंग के पत्ते प्राप्त नहीं किया था, काले रंग के
पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी ये क्वेश्चन आ गया। चलो अब बताओ तो क्या कह रहा है, एक ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से काले रंग का के पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या देगा, है ना? काले रंग का एक पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ऐसे करेगा आपको। अब आप कंफ्यूज, सर काले रंग के तो सर ने बताया 26 पत्ते होते हैं, लेकिन आपने पूछा कि एक काले रंग का पत्ता, अब ये तो सब दुविधा होगी। तो बच्चा क्या करता है, 1/52 कर दिया जाएगा। तो एक काले रंग का पत्ता क्या रहेगा, जबकि मैंने क्या कहा, जब कोई भी चीज के बारे में आ जाए उस पूरी को निकालो समूह को, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगी, बोलो। एक काले रंग का पत्ता निकालने, है ना, कि निकालने की संभावना कितनी आएगी, बोलो कितनी आएगी? हाँ, एक काले रंग का पत्ता प्राप्त करने की, काले रंग का पत्ता, एक काले रंग का पत्ता प्राप्त निकाल रहे ना, काले रंग का पत्ता प्राप्त नहीं पाएगा, तो एक काले रंग का पत्ता आने का अनुकूल परिणाम बताओ कितना होगा? काले रंग के कितने पत्ते थे? 26। बताओ कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम बोलो कितने होते? 52, है ना? पी काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना? तो मैं सूत्र नहीं लिखाऊंगा, बार बार बताओ क्या हो जाएगा? 26/52 काट दो 26 से, 26 से 26, 26 दूनी 1/2। आगे बात समझ गई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ऐसे दूसरा, अब के बाद इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे ही बोलो। एक अच्छी तरह से कटी गई ताश की पत्ती में से लाल रंग के पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता 26/52, 1/2। अब आ जाओ यहाँ से कैसे पर्सन बनते थे। आप स्पेशल नाम लेके कहेगा, क्या कहेगा? स्पेशली नाम लेके कहेगा, जैसे पर्सन एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक चिड़ी का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? चलो स्पेशली नाम दे दिया, एक चिड़ी का पत्ता कर रहा है ना, तो एक चिड़ी का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13, और तो होते ही नहीं है, ये हुक्म है। चिड़ी के कितने होते बेटा? 13, है ना भाई? ये तो हुक्म क्या, चिड़ी के 13 है, तो स्पेशल नाम लेके कहते, तो 13 को निकालोगे पूरे को, तो बताओ क्या होंगे? चिड़ी के पत्ते आने का अनुकूल परिणाम कितना होगा? 13। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम बराबर 52, है ना? बोलो कि चिड़ी का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कुल 13/52, 13 एकम 13, 13 चौक 1/4। आंसर आ गया। हाँ चलो आगे और प्रश्न करते थे, बात आ रही समझ में? एक दो प्रश्न देखो सबके करा देता हूँ धीरे धीरे। चलो अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा है? एक और प्रश्न देखो,
कितने सारे पर्सन बनते हैं ताश के पत्तों में से? देखो वही तरीका, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की पत्ती में से, ताश की पत्ती में से, है ना, ताश की पत्ती में से लाल रंग के गुलाम, लाल रंग के गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी? अब आपको समझ में आएगा या कोई क्वेश्चन? चलो तो बताओ क्या कह रहा है वो? एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की पत्ती में से कौन से रंग का कह रहा है? लाल रंग के। अब लाल रंग के कितने गुलाम होते हैं? देखो लाल रंग का था इसमें, क्योंकि एक पत्ती में केवल एक ही गुलाम होता है। चिड़ी की पत्ती है ना, हुक्म की पत्ती है, तो हुक्म की में भी एक गुलाम होगा, चिड़ी के में भी एक होगा। ऐसे सब में प्रत्येक प्रकार की पत्ती में कितने रंग के होते हैं? 13 पत्ती में एक ही गुलाम होता है। तो बताओ लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? हाँ, एक तो लाल पान और एक दो, तो कितने होते? 26 पत्ते होते हैं। और 26 पत्ते में कितने को गुलाम होंगे? 2, यानी कि 13 के 4 भाग करेंगे ना, तो प्रत्येक 13 के भाग में एक गुलाम होगा, इसमें भी एक गुलाम, इसमें भी, तो टोटल गुलाम कितने हुए? 2। यानी ताश की पत्ती में लाल गुलाम आने का परिणाम, लाल गुलाम आने का अनुकूल परिणाम कितना है? बताओ अनुकूल परिणाम कितना है? बोलो 2। कुल परिणाम कितना आ रहा है? बोलो एक ताश की पत्ती में कितने थे? 52। डायरेक्ट कर दो, पी है ना, लाल गुलाम बराबर कितना हो जाएगा? बताओ 2/52। काटना जानते हो ना? अब नहीं काटना है तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 6 12, 1/26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/26 आ जाएगा। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन घुमा के दे रहा हूँ आप लोगों को, देर दिमाग लगाना। देखो बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो इसका आंसर आपको देना है। कितना आपको समझ आया? एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? ये क्वेश्चन आ गया। चलो देखो मैंने क्या कहा, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की पत्ती में से, ताश की गड्डी में से लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, अगर आपको आता है तो। मैं देखता हूँ ना कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा, पहला पढ़ने कौन सा बेटा? सिक्के वाले पर्सन, दूसरे गेंद वाले, तीसरे ताश के पत्ते वाले, और चौथे लास्ट क्या पढ़ने वाले? पासे वाले पर्सन। पढ़िए तुम्हारा खत्म। पासे वाले पर्सन। चलो पासे वाले पर्सन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, जो एक पासा होता है डाइस, जानते डाइस? नहीं, कौन है जाना? हमारे साहब ने तो मैं बता देते हैं कौन जाना था। ऐसा जानते हो ना, शकुनी मामा कहते हैं ना,
हाँ? वो गोटियां वाली, वो कहते हैं डाइस। और लूडो खेलते हैं, लूडो वगैरह, है ना, उनके वाला, ठीक है ना, वो कहलाता है डाइस। क्या कहलाता है? डाइस। चलो इस प्रकार का होता है। चलो बताओ इसमें कितने फलक होते हैं? देखो इसमें होते हैं, बता कितने? 6। कितने फलक होते हैं? 6। सर ये क्या चीज है? टेंशन नहीं होती। फलक का मतलब होता है ये कितने आयतों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो 6 आयतों से मिलकर बना होता है। और इनमें कौन कौन सी संख्या लिखी होती है? इनमें लिखी होती है बेटा 1 से 6 तक संख्या। कितनी होती है? 1 से 6 तक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक संख्या है। कितने तक संख्या होती है? 1 से 6 तक। अब देखो इसमें कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं? नंबर 1 सम संख्या वाली। सम संख्या क्या है इसमें बताओ? सम संख्या कौन कौन सी होती है? सम संख्या बताओ किसे कहते हैं? जिसमें इकाएगांक क्या आ जाए? 0 2 4 से 8 आ जाए। क्या जाए? बोलो कोई संख्या है ये लोग, है ना, ऐसी संख्या। और क्या बेटा ये संख्या है, तो ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या आ जाए बेटा? वो 0 2 4 6 8 आ जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे मैंने कहा 3 5 3 और 2, बोलो इस संख्या में क्या क्या होगा? लास्ट का अंक। तो लास्ट का अंक जो आ गया क्या? ये सम संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। फिर आ जाता है क्या? विषम संख्या। विषम संख्या। अब बताओ विषम संख्या किसे कहेंगे? है ना, सेम ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या जाए बताओ? 1 3 5 7 9, वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। चलो बताओ देखो एग्जाम्पल 4 7 5 3 1, बोलो लास्ट का अंक क्या आ रहा है? 1। इकाई का अंक 1 आ रहा है ना, तो ये विषम हो जाएगी। अब मुझे बताओ पासे में सम संख्या कौन कौन सी है? पासे में सम संख्या कौन कौन सी है? आप लोगों सर 1 2, बोलो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो बोलो पासे में सम संख्या कौन सी है? कौन कौन सी आ रही है बताओ? आप लोग सर 2 4 और 6, 2 4 और 6। फिर पासे में विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या बताओ बेटाओ? 1 3 5 ये होती है। चलो अब देखो दूसरा प्रश्न थोड़ी सी एक और पूछ सकता है, वो क्या चीज? देखो एक पूछता है आपसे भाज्य और एक पूछता है अभाज्य। 2 सवाल और पूछ सकते हैं इसके अंदर से। कौन कौन से? भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। क्या कहा मैंने? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो तो कहलाती है भाज्य। और ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 4 में किसका जा रहा है? एक का जा रहा है, एक 4 का जा रहा है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के मैं बताऊँ किसका जा रहा है? इसमें 2 का भी जा रहा है। एक और स्वयं को छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो कहलाती है भाज्य। इसका मतलब 4 भाज्य है। अब आ जाओ अभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा 5, बताओ 5 में किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा या 5 का जाएगा? बताओ और का भी जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। आगे बात समझो। चलो तो बताओ, अब बताओ एक पासे को फेंक दे तो कितनी बार संख्या आएगी? एक पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाली भाज्य संख्या, प्राप्त होने वाली कौन सी? अभाज्य संख्या। और दूसरी कौन सी है? भाज्य संख्या।
बताओ अभाज्य कौन कौन सी है, बताओ देखो अभाज्य 2 3 5 कौन कौन सी होगी, 2 3 और 5, और भाज्य कौन कौन सी होगी, बोलो 4 और 6। इंपॉर्टेंट है बेटा, भाज्य में केवल 2 आएगी, 4 और 6। यहाँ तो कितनी संख्या आ गई 3, और यहाँ कितनी आ गई 2। आई बात समझ में, एक में तो भाज्य और नहीं अभाज्य गिनती में आती है। आई बात समझ में। अब देखो प्रश्न कैसे बनता है, अगर ये समझ आ गई ना तो तुम्हारा कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा, इनका पासे का ये गारंटी मिली। अब देखो मैं यहाँ से प्रश्न बना रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से यदि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सॉरी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्रश्न आ गया आपके पास। अब बताओ तो देखो बोलो, यहाँ लिखेंगे सम संख्या आने का अनुकूल परिणाम, सम संख्या आने का अनुकूल परिणाम। बताओ सम संख्या आने का अनुकूल परिणाम क्या होगा, बोलो कितनी आ रही है सम संख्या, देखो गिनो 1 2 और 3, तो कितनी आ रही है बेटा, अनुकूल परिणाम है 3। अब बताओ कुल परिणाम कितना आएगा, एक पासे में कुल परिणाम कितना होता है, एक पासे में कुल परिणाम एक पासे में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। डाइट कर दो क्या, तो बताओ P सम संख्या आने की प्रायिकता मान लेना बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बताओ काटो, 3 का 3 3 दूनी 6, 1 बटा 2। क्या बात आगे समझ में आपको, हाँ बेटा। अब देखो बेटा एक और प्रश्न देते हैं, तो एक आपके लिए कमेंट्स में है ना। देखो यदि एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी, ये प्रश्न आ गया। बताओ अब देखो करते हैं क्वेश्चन को। तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी थी, पासे में बताया थोड़ी देर पहले 1 2 3 और 5। यानी एक पासे में अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर क्या क्या आएगा, बोलो कौन कौन सी होती है, 1 2 3 सब 2, फिर आपने बताया 3, फिर आपने बताया 5, टोटल हो गए 3। ऐसे मत कहते ना 2 3 5 5 3 8 10, ओ 10 बटा 6 बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई जाने। हाँ 10 बटा 6 नहीं करना बेटा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बताओ और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम बोलो कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ 6। पास में 6 तो वैल्यू होते हैं, तो बताओ यानी कि P बोलो क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर क्या आएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना है 6। काट दो बेटा, 3 का 3 3 दूनी 6, 1 बटा 2। काटना नहीं आया, मैंने काटना सिखा रखा है वीडियो के अंदर,
वहाँ जाके देख लेना है। स्टडी का पहला वीडियो वही है, मैथ कैलकुलेशन वाला। क्या ये बात आ गई? एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपके लिए कमेंट्स के लिए देना यार कितना समझ में आपको। एक पासे को फेंकने पर छह या छह से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, छह या छह से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? दूसरे का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर एक पहला, एक क्वेश्चन पहले दिया तो पहला मान लेना, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हो गए, तो आंसर लिख के देखना, पहले का आंसर कमेंट बॉक्स में और दूसरे का आंसर देखा आता है आप लोगों को। अब लास्ट है और ये पर्सनली समाप्त, इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो एक है दो सिक्कों वाले प्रश्न, दो सिक्कों वाले प्रश्न, दो सिक्कों वाले, दो पासे वाले बेटा, दो पासे वाले प्रश्न। अब दो पासे वाले प्रश्न कौन कौन से देखो? चलो दो पासे हैं, चलो देखो एक पासे में कितने पल होते हैं पहले बताओ। एक पासे में छह पहलू होते हैं ना, होते हैं। एक पासे में कितने पहलू होते हैं बताया था? छह। और यहाँ पे कितने लेने हैं? दो। जो शायद दो पासे को एक बार फेंका जाए तो यानी कहा दो पासे को, दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितना प्राप्त होगा बताओ? दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, तो एक पासे में कितने पल होते हैं? छह। अब बताओ कितने बार फेंका गया? बताया था दो बार, है ना? तो बताओ 6 इंटू 6 36, तो कुल परिणाम कितना आ जाएगी? 36 आ जाएगी। कितना आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। आगे पास में चलो अब देखो आपको मुझे पहले बढ़ाने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 लाइन के लो, 1 2 चलो देखो बेटा हमने 36 पहलू आ गए, और मैंने इसको दायरे सामने बना ली। देखो कितने करना है? 6 ऐसे बनाना है, यानी 6 तो वर्ग बनाना है ऐसे सीधी कट लाइन, और 6 आधी लाइन बनाना है। 6 कैसे बनाओगे बोलो? ऐसे 1 2 3 4 5 6 नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और 6 ऐसे बनाना है 1 3 4 5 और 6। ठीक है, जैसे आपने ऐसे लिखा है ना, तो पहले ऐसे ऐसे नाम लिख जाओगे, 1 2 3 4 5 6 सब में लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब बाद में क्या है? एक एक तो देखो 1 1 1 1 1 1 2 है ना, 2 2 लिख दो, फिर 3 है तो 3 3 लिख दो, फिर 4 है तो 4 4 लिख दो, 5 है तो 5 5 लिख दो, 6 है तो 6 6 लिख देते हैं। अब देखो ये पर्सन आ गए। चलो अब देखो बेटा, अब अपने पास पर्सन कैसे आ सकते हैं? देखो
प्रश्न आ सकता है नंबर 1 अंकों के योग के आधार पर। किसके आधार पर? अंकों के योग के आधार पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। अब आप इसमें बोर्ड पे ले सकते हो। जैसे मैंने कहा नंबर 1 दो पासों को एक साथ उछालने पर समान अंक आने की प्रयत्नता, समान अंक आने की प्रयत्नता। चलो है ना, तो समान अंक आने की प्रयत्नता क्या होगी? देखो एक प्रश्न दिया आ गया आपके पास में, प्रश्न नंबर 1। चलो देखो समान अंक कहाँ ध्यान करो, 1 2 3 4 5 6 सीधी रेखा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या जाएगा? डायरेक्ट सीधी शॉर्टकट एक्सप्रेस हाईवे जैसे। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। बताओ क्या जाएगा? तो क्या आ रहे हैं? तो यानी एक समान अंक आने का अनुकूल परिणाम बताओ कितना हो सकता है? कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। कुल परिणाम बताओ कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, बताओ समान अंक आने की प्रयत्नता, समान अंक आने की और प्रयत्नता को कहते हैं P बराबर बोलो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36। 6 कम 6 6 1/6 आ जाएगा आंसर। हो गया, इतना आसान सी बात है। अब देखो कुछ आपको मैं एडवांस लेवल की लेके चल रहा हूँ, अगर आ जाए तो, वैसे नहीं आता है बाकी आ जाए देखो, है ना। इसमें से प्रश्न में से कौन से एडवांस लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन आ जाए तो देखो क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रश्न नंबर अगला लेते हैं जो भी है। दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 6 आने की प्रयत्नता क्या होगी? ये थोड़ा सा 8 लेवल का हो सकता है। तो अंकों का 6 आने की प्रयत्नता, तो देखो तो बताओ यहाँ कितने अंकों का योग 6 आने का अनुकूल परिणाम बोलो क्या आएगा? अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 6 आने का अंकों का। तो मैंने आपको बताया देखो 6 है, 6 कितनी बार आएंगे? 5 बार। कुछ नहीं करना, अगर आप पूछे तो 5 आएंगे, 5 कितनी बार आएंगे? 4 आ आएंगे। देखो कैसे 1 2 3 4 5 बार आएंगे। ठीक है ना। अंकों का 6 7 कितनी बार आएंगे? 6 बार। और 6 कितनी बार आएंगे? 5 बार। तो अंकों का कितना आ रहा है? 6। तो 6 से 1 कम कर लो 5। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 5 अंक संख्या आएंगी। ठीक है ना। अंकों का योग 6 आने का अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 5। बहुत आसान सी ट्रिक है, आपको गिनने की जरूरत नहीं, बस संख्या लिख देना है, पढ़नी चाहिए। और वो तो लिखेंगे ही, जब तो सारणी बनेगी। और उसी के आधार पर अंकों का योग 6 आने का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 5 लिख दिए। बताओ कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम बराबर कितना होता है? 36। तो बताओ प्रायिकता क्या हो जाएगी? P अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता
बताओ क्या हो जाएगी 5/36 और ये हमारा आंसर है। ऐसे आप कोई से क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बेटा मेहनत लगती है और आपका जो प्यार और व्यवहार मिलता है उसी को मद्देनजर रखते हुए ठीक है मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि बच्चों का भविष्य क्या हो जाए, सुधर सके, बच्चे अच्छे नंबर ला सके, जो पढ़ाई से वंचित है उनको भी अच्छे नंबर मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक आपकी तरफ से सब्सक्राइबर और एक मेरी तरफ से सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।